गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री एफिल फैमिली डिफिल्म बस निवेशक चाहे पुराना हो, नया हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई केमिकल स्टॉक ज़रूर मौजूद होंगे। बिकॉज केमिकल्स का हिस्ट्री रहा है कि बहुत ही फास्ट और तेज़ी से पैसा बनाता है मार्केट में। कैसे अगर आप नए हैं तो ऑफकोर्स केमिकल के स्टॉक्स में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इससे आप काफ़ी स्कैर्ड हो जाएंगे और स्कैरी वाली मूवमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज बड़े से बड़े केमिकल स्टॉक में हमें अच्छी खासी बिल्डिंग कंडीशन देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस, आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ केमिकल्स के नंबर्स हमें देखने को मिले और मोरलेस गैस सारे केमिकल्स के जो नंबर्स हैं उसके अंदर जो मार्जिन्स का दबाव है अभी भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस, अभी के टाइम में ऐसा क्या हो गया जहाँ पे एक समय बहुत तेज़ी से पैसे बनाने वाली इंडस्ट्री में इतना फ्री फॉल मिल रहा है और जिसकी वजह से गैस बहुत सारे स्टॉक्स होल्डर काफ़ी पैनिक में आ गए हैं। तो पैनिक का गैस कोई सवाल जवाब नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि ऑनगोइंग कंडीशन और सिचुएशन कैसी है। भले गैस निफ्टी देखने में 18,000 के आसपास है, लेकिन रियलिस्टिक व्यू से अगर आप देखें तो जो 15,000 के भाव पे गए जब स्टॉक चल रहे थे उसी भाव के आसपास बहुत सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे गए कुछ रिपोर्ट्स हैं और करना क्या है, मैं अपनी अनबैस्ड कमेंट्री दूंगा और 1000% से भी ऊपर इस वीडियो में जान डालने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप देखें एसआरएफ बहुत ही बड़ी किंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। एक समय गैस स्टॉक भाग के 2800 के आसपास था, बट ऑनगोइंग कंडीशन में गैस करेक्शन की वजह से इस स्टॉक में हमें 600-700 पॉइंट के आसपास एक ड्रॉप देखने को मिल चुका है। आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, बट येस अपने पीक से अगर आप देखें तो 25-30% के आसपास एक हेल्दी करेक्शन दिखाई दे चुकी है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये सब सारे जो कंपनी है बहुत ही मल्टी बैकर स्टॉक है, बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। बट आपने देखा कि अभी के टाइम में ऑनगोइंग कंडीशन काफ़ी स्कैरी होते हुए देखने को मिल रही है और जितने भी गैस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग मशीन स्टॉक्स हैं सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे वो पिडलेट को उठा के देख लें, बजाज को उठा के देख लें, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, आरती, विनाती, अतुल, सब में हमें वैसे ही स्कैरी मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस आप कोई भी केमिकल को होल्ड करते हैं, जो कंटेक्स्ट है वो समझने की कोशिश करिए कि असल में कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो ख़राब क्यों आ रहे हैं। बिकॉज ऑनगोइंग कंडीशन में आपको अच्छे से पता है कि क्रूड के प्राइस गिरने के बावजूद भी कंपनीज़ के मार्जिन्स में वो रिकवरी देखने को नहीं मिली है जैसा मार्केट ने थोड़ा सा एंटीपेशन जाहिर करा था। इसमें अगर आप देखें आरती कंडीशन गैस और भी बद से बदतर होते हुए देखने को मिल रही है और इसी बीच में गैस इसमें गिरावट की दो वजह है। सबसे पहले केमिकल्स में गिरावट हो रही है और दूसरा गैस जो फार्मा लैब के शेयर से अभी भी उनका नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है और उसको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से बहुत लोग हताशा में आके थोड़ा शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से गैस ये प्री कोविड लेवल के पहले का जो लेवल्स था ये इंडिकेट करवा रहा है। दीपक, आरती, अतुल, विनाती, नवीन, सब में गैस हमें फॉल देखने को मिल रही है। ये गैस मैंने एग्जांपल दिया, आपको अच्छे से पता है कि स्पेशलिटी केमिकल का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है और उसमें कैसे अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो बहुत तेज़ नॉलेज चाहिए और बहुत ही मजबूत नॉलेज चाहिए। बिकॉज वो पता है कि हर एक स्टॉक का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में कैसे आप समझिएगा ये जो इंडस्ट्री होती है इसको कमांड कर पाना बहुत ही आसान बात नहीं होती। बिकॉज इनका जो कंपोजिशन होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये टाइम के संग काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में गैस प्राइस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं और जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम जो ग्लोबल सिनेरियो इवॉल्व हुआ है, स्लो डाउन की कंडीशन, ऐसी कंपनीज का जो कंपनी कैपेक्स ला रही है उसमें गिरावट की वजह भी हमें स्ट्रीम देखने को मिल जा रही है। पहले गैस अब हमें समझना है और आपको समझना है कि असल में जो खेल है वो क्या देखने को मिल रहा है। जितना भी गैस हाई पी स्टॉक को पकड़ लें और इस कंपनी ने 2020, 21, 19, 18 में अच्छे पैसे बनाए, उन समय प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बिकॉज मार्केट में ऐसा लोगों का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीना काफ़ी डिसाइडिंग हो सकता है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट की बात की जाए ये लाइफ टाइम हाई पे, मतलब अगर आप देखें 40 साल के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जहाँ पे इतना क्विक इंटरवल पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही महंगा हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस आने वाले टाइम में आने वाला है बजट। अब बजट कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। हम लोग पत्ता खोल के फाइल चेक नहीं किए हैं जहाँ पे हमें पता होगा कि निर्मला जी क्या प्रपोजल लाने वाली। इसी बीच में गैस डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, उसी केमिकल्स इंडस्ट्री में अलग अलग एक्सपेक्टेशन लोग पाल के रखे हैं और जिसकी वजह से गैस जो प्री लेकिन बजट की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस ये पूरी इंडस्ट्री की बात की जाए 178 बिलियन का है जो आने वाले कल में और भी ग्रोइंग हो सकता है। बट इसी बीच में गैस अभी के टाइम ऑनगोइंग कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं ये समझना अपने आप में बहुत स्किल का काम हो जाता है। पहले गैस हमें समझना है कि अभी के टाइम बहुत सारी कंपनीज खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, खुद ही अपना रॉ मटेरियल को बना रही है जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन आने वाले कुछ क्वार्टर में ठीक होगा। दूसरा दोस्तों, अभी के टाइम बहुत सारे इंडियन केमिकल कंपनीज हमें देखने को मिलती है जो एक्सपोर्ट्स में काम कर रही है, जो बाहर देश से गैस अच्छा खासा ट्रांजेक्शन ले रही है। आपको अच्छे से पता है कि अतुल सहित, विनाती सहित, एसआरएफ सहित, दीपक सहित बहुत सारी कंपनीज ने कैपेक्स लाया था। अब सिंपल सी बात है, कैपेक्स कब कोई कंपनी लाती है जब उनके अंदर और भी
ट्रमेंडस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई पड़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करके गाइस कंपनी हमेशा से अपने टॉप लाइन को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, बट आपको अच्छे से पता है कैपेक्स का हवा में नहीं आएगा। कैपेक्स आने के लिए चाहिए फंडिंग, पूंजी, और पूंजी की बात कीजिए हम तो इंटरनेशनल मार्केट में गए जो प्राइस हाइक बहुत मतलब इंटरेस्ट इतना हाइक हो चुका है, जिसके वजह से हम कैपेक्स गैस बहुत सारी कंपनीज अनाउंस तो कर दिए थे, बट येस अभी के टाइम में गैस उनको उसके अगेंस्ट में एक भारी भरकम जो लोन है उसको रीपे करने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी वजह से गैस बहुत सारी कंपनीज कैपेक्स करने के बावजूद भी इस कंडीशन में आ चुकी है कि उनके मार्जिन्स में हमें इरोशन देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर मार्जिन्स कब तक ठीक हो सकता है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड तो अभी भी 80-90 के आसपास है, जिसके पहले वाले क्वार्टर में तो भाई 120-130 के आसपास गया था। तो ध्यान रखिएगा गाइस, जब तक इंटरेस्ट रेट का पीक नहीं बनता और इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट सस्ता नहीं होता है, भले कैपेक्स कंपनी क्यों ना कर ले, लेकिन येस वहाँ पे गाइस इनपुट कॉस्ट हाई होने की वजह से और लोड रिपेमेंट करने की वजह से कंपनी के पास पैसा थोड़ा सा कम बचेगा, और जिसके वजह से गैस ये कंसर्न का मैटर है। इसीलिए गैस बहुत सारी केमिकल कंपनीज जिसने अच्छे पैसे बनाए और बहुत तेज़ी से पैसे बनाए, उन सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चाहे आप अल्केल एमिन्स को देखें, बालाजी को देखें, लक्ष्मी को देखें, छोटी कंपनी का तो हाल गैस और भी ख़राब है। जो बड़ी बड़ी कंपनी पीक से आधा हो सकती है, 30-40% के आसपास गिर सकती है। तो मैं समझना गैस कि एक साइकिल है और इस साइकिल को अब झुटला सकते नहीं है। गोल्ड एक समय गैस बहुत गिर चुका था, लास्ट ईयर में बात बोल रहा हूँ। अभी के टाइम रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। तो सेम गैस बहुत सारे पैसे सेफ हेवन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन के स्लो डाउन को मतलब स्टेट कर रहे हैं। ये गैस कंडीशन हमेशा से ही देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गैस सर्वाइवल वही होगा जो अपनी होल्डिंग के अच्छी कंपनीज पे भरोसा करेगा, और जो मैनेजमेंट होती हैं वो कैसा हमें देखने को मिलता है, उससे कमेंट्री पे भी लॉन्ग टर्म में हमें कन्विक्शन के संग उन सबको होल्ड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे पता है गैस कि बहुत सारी कंपनीज की बात की जाए, बहुत से सेक्टर की बात की जाए, सबको टैक्स में छूट चाहिए, सबको कुछ ना कुछ सब्सिडी चाहिए। ऐसा गैस हर एक केस में पॉसिबल नहीं होता है। अभी के टाइम आप देख सकते हैं कि केमिकल्स में बस दो ही स्पेस बहुत ही कम गिर रहे हैं, एक दोस्तों एग्रोकेमिकल स्पेस, और दूसरे स्पेस की बात कीजिए हम जो अपने आप में ही लाइक फर्टिलाइजर से ज़्यादा डील करती है, उन सब में गैस बहुत बड़ी फॉल अभी तक हम देखने को नहीं मिली है। बट इसी बीच में गैस जितने भी स्पेशलिटी केमिकल है, खासकर जिसने अच्छा खासा रैली दिखाया था, वहाँ पे गैस टाइमली प्रॉफिट बुक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ वेरी बिग कैपेक्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि कैपेक्स को पूरा करने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको बैलेंस शीट में भी गैस उतना इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार गैस कैपेक्स कंप्लीट होता है और उसके बाद जब कंपनी उस पर मुनाफा करती है, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर करती है, तब गैस उन सब कंपनी में हमें देर या फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसमें गैस आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स में मैसिव डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है, जिनका प्राइस होल्डिंग 15-20 के पी पे आ चुका है। इवन अगर आप देखें आरती इंडस्ट्रीज बहुत दिग्गज कंपनी है, वो गैस 15 के पी पे ट्रेड कर रही है। दीपक की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज का ऐसे हज़ारों कंपनीज है जिनकी प्राइस होल्डिंग बहुत ही इनलाइन आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनकी प्राइस होल्डिंग 200, 400, 500 के आसपास है, बट उसके बावजूद भी गैस मार्केट प्रीमियम इसलिए नहीं दे रहा है बिकॉज मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में जो ऑनगोइंग कंडीशन है, जहाँ पे डिमांड आउटलुक कंपनी कैपेक्स को बढ़ा तो लेगी, बट वो माल बेचेगी कहाँ। बिकॉज यूरोप की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, यूके की बात की जाए, उन सब के जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्लो डाउन पे जा रहे हैं। तो वो सब कंपनी या फिर वो सब कंट्री बहुत ही कम खर्च कर रही है। तो जहाँ पे गैस कैपेक्स तो बढ़ने से प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट डिमांड आउटलुक कम होने की वजह से और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हाई कॉस्ट इंटरेस्ट लग रहा है, इन सब से गैस मार्केट काफ़ी नर्वस है। और जिसके वजह से इस क्वार्टर के जो नंबर्स अभी तक हमने विटनेस किए हैं, चाहे वो पिटलेट की बात की जाए, तत्वचिंतन की बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, वेरियस कंपनी की जो अभी तक आ चुके हैं, उनके नंबर्स में मार्जिन में अभी भी इरोशन है। बहुत सारी केमिकल कंपनीज ने लास्ट क्वार्टर के नंबर से अच्छा खासा ही प्रदर्शन किया है, बट यस ईयरली से अगर आप कंपेयर करें तो उन सब में हमें एक भारी भरकम फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल जा रही है। इसमें गैस आपको कौन सी केमिकल कंपनी पसंद है, कौन सी कंपनी पे आपका कन्विक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में। गैस मैंने क्या बताया, आज ही गैस मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक न्यूज़ देख रहा था, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर की बात की जाए, रामदेव अग्रवाल सर, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उन्होंने एडमिट भी किया कि जोमेटो के शेयर में वो पूरा गलत चले गए। बिकॉज उनको ऐसा लगा था कि कंपनी अच्छा लाइक परफॉर्मेंस कर सकती है, बट उनका जो रिग्रेट है अभी के टाइम गैस उन्होंने हम्बली इसको एक्सेप्ट किया है। तो हमें समझना है कि हर एक दाव हमारा सही नहीं होगा। इसी बीच में अगर आपकी एलोकेशन प्रॉपर है, कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, इंडस्ट्री में अगर प्रेशर है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि ऑटो स्टॉक के नंबर्स क्या कमाल के आ रहे हैं, इवन गैस धमाल के आ रहे हैं। एक समय गैस 2018 के बाद आपको पता है कि 2 साल ऑटो में पैसे नहीं बने और ट्रेमेंडस डाउनफॉल था, बट एक बार गैस बॉटम फॉर्मेशन के बाद ऑटो के इंडेक्स को जाकर आप चेक करें, बहुत सारी ऑटो कंपनीज गैस वहाँ से 3 गुना 4 गुना भी पैसा बना के दी। और कोविड लॉस गैस बहुत सारी कंपनीज मल्टी बैगर बन चुकी है। तो ऑफकोर्स ये खराब टाइम है जहाँ पे हाई पी स्टॉक
और ग्रोथ स्टॉक में करेक्शन है, तो इस करेक्शन को गाइस ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। आपने कोई कंपनी पे कन्विक्शन के संग होल्ड किया, कंपनी के कैश फ्लो ठीक है, बैलेंस शीट सही है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग सही है, इंडस्ट्री में प्रेशर है, तब कुछ कर सकते नहीं है और देखना है कि कौन सी केमिकल कंपनी बहुत ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट नंबर पेश कर रही है। अभी तो गैस बहुत सारी केमिकल्स कंपनीज के नंबर्स मैंने देखे हैं जो मोटा मोटी हैं, बहुत सुपर नहीं बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से गैस जब भी इंटरेस्ट रेट का पीक बनता है तो वहाँ पे गैस जितने भी हाई ग्रोथ कंपनी है वो अंडर परफॉर्म करते हैं। और जो सेफ हेवन की बात की जाए, गोल्ड या फिर पीएसयू स्टॉक जो हाई डिविडेंड देते हैं, मार्केट उसको थोड़ा प्रेफर करता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट इसी बीच में हमें देखना है लॉन्ग टर्म में गैस ईपीएस ग्रो होने से ही पैसे बनते हैं। तो अगर आप अभी हाई ग्रोथ स्टॉक को बेच देंगे और जो कंपनी के अंदर प्राइस होल्डिंग काफ़ी करेक्शन हो चुकी है, जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है कौड़ी के भाव, उन सबको डर के बेच के कोई पीएसयू को उठा लेंगे, खरीद लेंगे, तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में तो पैसे बन जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में क्या है, जब साइकिल फिर से रिवर्स होगा और जब पैसे उन सब कंपनीज में आएंगे जो हाई ग्रोथ पे डील करती है, उन समय फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तब के पास पैसे खत्म हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करें। अभी के टाइम गैस पूरा का पूरा इंडाइसेस भले 18,000 के पास क्यों ना हो, लेकिन जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो 15,000 गैस जब निफ्टी था तो उसी के वैल्यू के आसपास है। और इसमें कोई शर्माने वाली और कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बिकॉज सारे के सारे फंड मैनेजर से लेके म्यूचुअल फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और गैस एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जहाँ पे एसआईपी के आंकड़े भी पॉज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अभी के टाइम रिटेल पैसा लगाना चाह नहीं रहा है। जो गैस एफआईएस 4 और एफआईएस के आंकड़े आज भी हमें काफ़ी शॉकिंग देखने को मिल चुके हैं। तो एफआईएस बेचेंगे तो मार्केट में पैनिक मचेगा, बट आप उस चीज़ को कैसे डील करते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो। वरना कैसे आप नेस्डैक को ही बेच देंगे, डो को ही बेच देंगे, निफ्टी को ही बेच देंगे, सेंसेक्स को ही बेच देंगे, बैंक निफ्टी को ही बेच देंगे, बात कीजिए केमिकल स्टॉक्स को ही बेच देंगे, तो यहाँ पे गैस दल बदल मत करिए। अपनी केमिकल्स कंपनी पर भरोसा रखिए, बट एलोकेशन ठीक रखिएगा, हाईली ओवर एलोकेशन रखिएगा। आप उसमें काफ़ी डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यही कुछ रिपोर्ट थी जिसकी वजह से केमिकल स्टॉक्स डाउन है। और मैंने गैस जो समझा और जो सीखने की कोशिश की, जो रिपोर्ट्स पढ़ा, उसको गैस मैंने बहुत ही कोशिश की कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो थॉट्स है उसको राइट डाउन करिएगा। और अभी भी कोई डाउट है आप उसको भी डाल सकते हैं, बिकॉज केमिकल्स के तो स्टॉक के जो नंबर्स है क्वार्टरली बेसिस में थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, बट ईयरली में गैस अभी भी इंप्रूवमेंट होना बाकी है। और कैपेक्स होने के बावजूद भी गैस मैंने बता दिया डिक्लाइन क्यों हो रही है। आई होप आपके दिमाग में वो चीज़ चल गया होगा कि सिर्फ कैपेक्स करने से नहीं होगा, आउटपुट जो गैस निकल रहे हैं उनके डिमांड में कमी है और इनपुट कॉस्ट गैस अभी भी हाई है। और ऑफकोर्स जो रेट हाइक का साइकिल है, इससे गैस इनके जो लोन रिपेमेंट है उसका भी जो बर्डन है उन सब कंपनी विजिबल है। तो कंपनी अगर कैश रिच है, लो डेट है, कंपनी के प्रमोटर सही है, चोर नहीं है, और कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना 20-25% के ऊपर है, तो वहाँ पे गैस डरने की बात नहीं है। सारे के सारे स्टॉक्स अभी के टाइम काफ़ी बीटन डाउन हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।